बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। बरतानिया भर में महंगाई की लहर, अवाम मुश्किलात का शिकार। अशय खुरनोश के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में होशरुबा इजाफा। मुल्क भर में बियर कैन की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। सारिफीन शशोपन में मुब्तला। फ्यूजन फिल्म फेस्टिवल में कश्मीरी मुसन्निफ की फिल्म का बोलबाला। कश्मीर के जंगलात में बनने वाली फिल्म कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स बरतानवी सिनेमाओं पर छा गई। शायकीन का कहना है ब्लाइंड्स की दुनिया देखकर आंखों की अहमियत को दिल से महसूस किया। स्टाफ की सतह मरीजों की जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी है। नर्सिंग स्टाफ का इंकशाफ। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1/4 शोबे में रजिस्टर्ड मंसूबे के तहत तादाद मौजूद है। स्टाफ की किल्लत से मरीजों को तकलीफ का सामना होता है। मलिका बरतानिया की प्लाटिनम जुबली की तकरीबात इख्तिताम पजीर। मारूफ गुलकार एड शीरान ने अपने गीत से मलिका को खराजे तहसीन पेश किया। मलिका अपनी 3 नस्लों के हमरा बकिंगम पैलेस की बालकनी पर मौजूद थी। अल मुस्तफा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया चोलिस्तान में फलाही कामों में मसरूफ अमल। 30 साल से पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके में गरीबों नादार लोगों का आसरा। चेयरमैन फाउंडेशन अब्दुल रज़ाक साजिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फलाही कामों की तफसीलात से आगाही। जम्मू कश्मीर हक के खुद इरादियत तंजीम का मिडलैंड्स में अहम इजलास मुनाकिद। चेयरपर्सन आसिया हुसैन की जेर सरपरस्ती खवातीन ओहदेदारान की शमूलियत। इजलास में बरतानिया और यूरोप में मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनने का अज़्म। I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. पार्टी में बगावत के बावजूद वजीर आजम बोरिस जॉनसन एतमाद का वोट लेने में कामयाब। वजीर आजम को पार्लियामान से 211 अरकान की हिमायत हासिल हुई। और भारतीय हुक्मरान जमात के रहनुमाओं का पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक तौहीन अमेज कलिमात। गुस्ताखी रसूल से आलम इस्लाम में शदीद गम गुस्से की लहर। एहतजाजी मुजाहिरे। अरब ममालिक का हिंदुस्तानी अशिया का बाइकॉट। शदीद सिफारती रद्द अमल दिया। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Mohammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Mohammadi Store. Contact 0121 7723 120. अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में महंगाई की लहर ने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया है, जिससे आम आवाम मुश्किलात का शिकार हैं। अशया खुरनोश और यूटिलिटी बिल्स के बाद पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से आम तबका सख्त परेशानी का शिकार है, जबकि बीयर पीने वालों के लिए भी एक बुरी खबर सामने आई है। ये रिपोर्ट देखते हैं।
برطانیہ میں مہنگائی کی لہر نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یوٹیلیٹی بلز اور اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافے کے بعد پیٹرول، ڈیزل اور گیس کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے عام طبقہ سخت پریشان ہے۔ وہیں بیئر پینے کے شوقین افراد کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، کیونکہ ملک میں پہلی بار بیئر کے ایک پینٹ کی قیمت 8 پاؤنڈ سے تجاوز کر گئی ہے۔ بیئر پینے والوں نے 2008 میں ایک پینٹ کے لیے اوسطاً 2.30 پاؤنڈ ادا کیے، لیکن اجزاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے اسے اس سال 3.95 اضافے تک دھکیل دیا ہے۔ مہمان نوازی کی صنعت کی کنسلٹنسی CGA کے مطابق یہ 2008 میں مالیاتی کریش کے بعد سے 72% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ CGA، جو کہ باقاعدگی سے برطانیہ کے 90,000 بارز اور پبوں کے بے ترتیب نمونوں سے قیمتوں کا تجزیہ کرتا ہے، انہوں نے پینٹ پاس کی قیمت 8 پاؤنڈ سے تجاوز کرتے دیکھی ہے۔ صنعت کو خدشہ ہے کہ اگر مشروبات کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو صارفین پب جانا چھوڑ دیں گے۔ دنیا کے سب سے بڑے بیئر بنانے والے ایک معروف ادارے کے چیف فائنینشل آفیسر نے خبردار کیا ہے کہ اگر مہنگائی میں نمایاں اضافہ ہوا ہے مگر بیئر کی قیمتیں اب بھی کم ہیں، مگر جس تیزی سے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں لوگ پب جانا چھوڑ سکتے ہیں۔ سٹی پب گروپ کے چیئرمین کلائیو واٹسن نے، جو لندن اور ساؤتھ میں 41 پب چلاتے ہیں، نے کہا کہ اجزاء کی قیمتوں میں 10% اضافہ ہوا ہے، اجرت کی افراط زر شاید 7% ہے اور بجلی کی مہنگائی 100% ہے۔ شاید بیئر کے ایک پینٹ کی قیمت سے 12 سے 13% تک بڑھ سکتی ہے۔ جاوید عنایت، CNN نیوز، لیسٹر۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم کے فلم فیسٹیول کے اوپن ڈے کے روز کشمیری رائٹر راحت کاظمی کی فلم کنٹری آف دا بلائنڈ کو خوب پذیرائی ملی۔ سینما کے باہر فلمی اداکاروں شعیب نقاش شاہ اور نامیتہ لال سے ملنے کے لیے ہزاروں مداح امڈ آئے۔ کشمیر کے جنگل میں بننے والی فلم برطانوی سینماؤں میں بہت پسند کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ برمنگھم کے سینماؤں میں 10 روزہ دیسی بلٹس فلم فیوژن فیسٹیول کا آغاز ہوتے ہی کشمیر کے جنگلوں میں بننے والی فلم کنٹری آف بلائنڈ کو برطانوی سینماؤں میں خوب پذیرائی مل رہی ہے۔ فلم کے معروف کشمیری رائٹر اور ہدایت کار راحت کاظمی کے بینر کے نیچے بننے والی فلم کو برطانیہ میں بسنے والے کشمیری، پاکستانی اور انڈین بہت پسند کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی، انڈین، پنجابی اور اردو فلمیں دکھائی جا رہی ہیں، جن میں اکثریت پاکستانی اداکاروں پر فلمائی گئی ہیں۔ کنٹری آف بلائنڈز میں ہیرو کا کردار ادا کرنے والے شعیب نقاش شاہ اور ماں کا کردار ادا کرنے والی نامیتہ لال کو جب مداحوں نے سینما کے باہر دیکھا تو شائقین کی ایک بڑی تعداد سینما کے باہر جمع ہو کر ان کے ساتھ سیلفیاں بناتے نظر آئی۔ اس موقع پر فلم کی کاسٹ شعیب نقاش شاہ، نامیتہ لال، نعمان خالد اور فلم فیسٹیول کے کوآرڈینیٹر فیصل شفیع نے CNN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فلم کنٹری آف بلائنڈز کی کہانی H.G. ویلز کی ناول کنٹری آف بلائنڈز پر مبنی حقائق پر فلم آئی گئی ہے، جس میں رات اور دن کا کوئی تصور نہیں اور نہ دیکھنے والوں کی ایک الگ داستان ہے، جس میں انسانیت کے احساسات کو نمایاں کر کے ہائی لائٹس کیا گیا ہے۔ اس میں اہم کردار کا تعلق لاہور سے ہے، جبکہ اس کا نام انڈیا رکھا گیا ہے۔ اصل میں لاہور اور انڈیا کا رشتہ دکھایا گیا ہے۔ یہ فلم جو ہے کنٹری آف بلائنڈ، یہ بیسڈ ہے H.G. ویلز کی ایک بہت ہی فیمس سٹوری پہ بیسڈ ہے، اور یہ فلم کا جو تھیم ہے، جو سبجیکٹ ہے، وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی ورجن ہے۔ میں نے بھی اس کہانی کو لگ بھگ 10th یا 11th اسٹینڈرڈ میں پڑھا ہے، اور اس کہانی میں ایک بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے ابھیمنیو، جو لاہور کا رہنے والا ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ لاہور کا رہنے والا ہے اور اس کا نام انڈیا ہے، اس کو سب انڈیا انڈیا بولتے ہیں، اینڈ دس از دا کنیکشن بٹوین لاہور اینڈ انڈیا دیٹ میکس می سو مچ، دیٹ کمز ود سو مچ آف ایموشنز۔ اور 1907 کی کہانی ہے، جہاں پر ایک آدمی، ایک ماؤنٹینئر ایک پہاڑ سے گر جاتا ہے اور ایک نئی ویلی میں پہنچ جاتا ہے، جہاں پر ساری دنیا جو ہے وہ سائٹ لیس ہے، جن کو کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ آنکھیں کیا ہوتی ہیں، دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ بڑی انسپریشن کہانی ہے، کیونکہ ہم دیکھنے کے بعد نا بہت چیزیں جج کرنے لگتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں گے، یو واچ اٹ، ایکسپیرینس کریے، اس کو محسوس کریے، اور اپنی جو بھی آپ کو جو بھی اس میں سمجھ میں آئے وہ آپ اس یو کین گیٹ اے لاٹ آف لرننگز آؤٹ آف اٹ۔ مگر سب کا دیکھنے کا طریقہ پن انٹینڈیڈ، کیونکہ اس میں دیکھنا ہی ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسی سے ہم لوگ کی ساری پرابلمز ہوئی ہیں، تو کوئی مورالٹی نہیں ہے، مگر جو بھی دیکھے گا اور محسوس کرے گا اسٹوری کو، اپنی لیسنز لے کر جائے گا۔ میری فلم جس کا نام ہے ون وے گلاس، وہ 8 تاریخ کو یہاں دکھائی جا رہی ہے، وچ از اے شارٹ فلم، 16 to 17 منٹ شارٹ فلم، اور یہ عرفان احمد عرفی جو کہ ایک شارٹ سٹوری رائٹر ہیں اور پوئٹری بھی لکھتے ہیں، ان کی ایک کہانی پہ مبنی ہے جس کا نام ہے
पाँव। किताब का नाम पाँव है और कहानी का नाम है कहानी आखिर में है। From Sautal base, my documentary film based on the me and my Sautal, discovery of art from Sautal, the ancient arts born in Sautal and grow up in the worldwide, and we bring it in the community through the JC Blitz in the festival. This is called Me and My Sautal. इस दौरान शुरका को फिल्म भी दिखाई गई, जिस दौरान सिनेमा के अंदर फिल्म देखने के बाद शायकीन ने नामिता लाल और शुएब नक्काश शाह से सवालात भी किए। शुरका का कहना है कि फिल्म के तमाम किरदारों ने जमकर अदाकारी की और हमें जरा भी महसूस नहीं हुआ कि उनमें अक्सरियती नए चेहरे थे। ब्लाइंड की दुनिया को देखकर महसूस हुआ कि आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा हदीका शाहीन, CNI न्यूज़, बर्मिंघम। जी, और आपको बताएं कि बरतानिया में मेडिकल स्टाफ की किल्लत के बायस नर्सेज ने वार्निंग दी है कि उनकी आखिरी शिफ्ट में मेडिकल स्टाफ की सदा मरीजों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है, जिसके बायस बहुत सी नर्सेज मुलाजमत छोड़ रही हैं। इस पर रिपोर्ट करेंगी नमिता कौर। नर्सिस ने वार्निंग दी है कि इनकी आखिरी शिफ्ट में स्टाफ की सतह मरीजों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काफ़ी नहीं है और कुछ अब मुलाजमत छोड़ रही हैं। ये इंकशाफ नई रिसर्च में हुआ है। रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की जानिब से 20,000 फ्रंट लाइन स्टाफ के सर्वे से पता चला है कि सिर्फ 1/4 शिफ्टों में रजिस्टर्ड नर्सिस की मंसूबे के तहत तादाद थी। कॉलेज ने कहा है कि सर्वे से बरतानिया के नर्सिंग स्टाफ की किल्लत पर रोशनी पड़ती है और वार्निंग है कि नर्सिस को इनके पेशे से बाहर निकाला जा रहा है। ग्लासगो में कॉलेज की सालाना कॉन्फ्रेंस में जनरल सेक्रेटरी अपने कलीदी खुतबे में मरीजों के लिए नर्सिस के बढ़ते हुए खदशात की वार्निंग देंगी। उन्होंने कहा कि आखिरी शिफ्ट में स्टाफ की सतहें मरीजों की पूरी जरूरियात और इन्हिसार के लिए काफी नहीं। सर्वे के नताइज से ये निशानदही भी हुई है कि सिर्फ 1/4 शिफ्टों में रजिस्टर्ड नर्सिस की मंसूबे के तहत तादाद थी, जो 2020 में 42% और 5 साल कबल 45% से बहुत कम है। नर्सिंग बुलंद आवाज में वाज़ेह कह रही हैं कि काफी है। इस साइकिल को तोड़ने के लिए जो वक्त है वो अब है। ये आपकी पेशा वराना ड्यूटी है कि गैर महफूज स्टाफिंग के बारे में तशवीश जाहिर की जाए और हमें आपकी हिमायत हासिल है। नामिता कौर, CNI न्यूज़, ऑक्सफोर्ड। बुलेटिन में वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। UK प्लास्टिक्स, जहां पर खूबसूरत टाइल्स, दीदा ज़ेब बाथरूम्स, मुनफरिद वॉलपेपर्स, UPVC विंडोज एंड डोर्स एक ही जगह पर दस्तयाब हैं। एक मुकम्मल घर की जरूरत। UK प्लास्टिक्स होलसेल सप्लायर, कैश एंड कैरी, 64 पिचट स्ट्रीट, B6 4EX। फोन नंबर 0121 448 1530। और आपको बताएं कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया पाकिस्तान के पसमानदा तरीन इलाके चोलिस्तान में गुज़श्ता 30 साल से फलाही कामों में मसरूफ़ है। मुस्तहिकीन को खुराक समेत पीने का साफ़ पानी और ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम अशिया मुहैया की जाती हैं। अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने फलाही कामों के बारे में आगाही दी। रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि चोलिस्तान में 3 लाख नफूस पर मुश्तमिल आबादी खुश्क साली और कुदरती कहत की वजह से बदतरीन मुश्किलात और मसाइल का शिकार है। सिर्फ फलाही इदारे नहीं, रियासत की भी जिम्मेदारी है कि चोलिस्तान के बासियों की हालत जार के लिए संजीदा अमली इकदाम करे। उन्होंने कहा कि अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया ने मुखय्यर हजरात के ताउन से 700 से ज्यादा सोलर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, टेंट और अद्वियात मुहैया कर रहे हैं और मजीद नए मनसूबों के तहत चोलिस्तान के मकामी अफरादी की पसमानदगी को कम से कम करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने इसको बहुत पहले से हमने शुरू कर लिया था। हमने वहाँ अब तक कम से कम कोई 3 करोड़ से ज़्यादा रुपए के हम पाकिस्तान के हम वहाँ वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम, इसके अलावा फूड पैक हम तकसीम कर चुके हैं। हज़ारों ख़ानदान को फूड पैक दिए हैं और हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है, इतने 3 करोड़ के पैसों से हम इंशाल्लाह ताला वहाँ मज़ीद वाटर के मनसूबे लगाने जा रहे हैं, जिसमें हैंड पंप होंगे, जिसमें कम्युनिटी वेल होंगे, जिसके अंदर सोलर सिस्टम होगा। तेज़ी से कोशिश कर रहे हैं कि हैंड पंप लगा रहे हैं 120 फुट फासले, 30 फुट फासले, वो हमने अभी कम से कम कुछ 7 हैंड पंप लगा चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दीगर शुरका का कहना था कि खारे पीने के पानी से खाना पकाने में खवातीन को मुश्किलात, जबकि जानवर भी पीने के खारे पानी की वजह से हलाक हो रहे हैं। हुकूमती सतह पर चोलिस्तान में आबाद रिहायशियों को रिलीफ दिया जा रहा है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया हंगामी बुनियादों पर इन मुतासरा अफराद तक इमदादी सामान पहुँचा रहा है। अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई, चोलिस्तान की इशू जो है वहाँ इंसान बूंद बूंद से तरस रहे हैं। पानी का बहुत मसला है, खुराक का मसला है।
अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने फ़ौरन वहाँ काम का आगाज़ किया। 3 करोड़ से ज़्यादा अब तक हम वहाँ सर्व कर चुके हैं और हमारा अगला टारगेट ये है कि हम इससे ज़्यादा और ख़र्च करेंगे। कुर्बानी का बड़ा प्रोजेक्ट हम वहाँ करने जा रहे हैं और मैं पूरे यूके और यूरोप के लोग मुसलमानों से कहूँगा कि आइए आगे बढ़े, स्पेशल पाकिस्तानी आगे बढ़े। चोलिस्तान हमारा अपना मुल्क का हिस्सा है, वो जनूबी पंजाब में है। 3 लाख से ज़्यादा आबादी इस वक्त हमारे अल्लाह के रहम व करम पर है, वो बहुत मुतासर हैं। आइए आगे बढ़ें, उनकी मदद करें, उनके पीने का पानी फ्राहम करें, उनको खुराक दें, उनके बाकी मसाइल हल करें। अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट है उन चैरिटीज़ में से है जो कि एमरजेंसी डिज़ास्टर ख़ास तौर पे प्रोजेक्ट पे फ़ौरन जो है अपना काम शुरू कर देता है और हमारी टीम जो है इस वक्त भी चोलिस्तान के ग्राउंड पर है, जो कहत हमारे बहन भाइयों के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश के तौर पे आया है। इसी तरह अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की टीम और हमारे सारे डोनर्स के ताउन से हमारी टीम जो है माशाल्लाह बहुत इफ़ेक्टिव काम कर रही है। हम पिछले कम अज़ कम 7 सालों से वहाँ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, थर पार्कर में भी और चोलिस्तान में भी। लेकिन चूँकि ये रिसेंटली एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, कि एमरजेंसी क्रिएट हुई है, जिसका मेन जो रीज़न है वो पानी की किल्लत है, जिससे जानवर अफेक्ट हो रहे हैं, जिससे पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही है, वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। सो अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने रूटीन के प्रोजेक्ट के बाद एक एमरजेंसी रिस्पॉन्स इसकी वजह से क्रिएट किया है। बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन वाक़या हुई है पानी की कमी के हवाले से, और बाकी अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने आज उनके जो चेयरमैन हैं अब्दुर्रज़ाक साजिद साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये तो बिल्कुल आंखें खोल देने वाली एक सिचुएशन है। जो लोग यहाँ दियार गैर में यहाँ पे पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम हैं, लोग हैं, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हमें रियलाइज़ करना चाहिए, इस इमरजेंसी को रियलाइज़ करना चाहिए और दिल खोल कर अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल की सपोर्ट करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चोलिस्तान में मुकीम अफराद की बदहाली और मुकामी बाशिंदों की हालत ज़ार पर मुश्तमिल दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई, जिसमें अलमुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के जारी फलाही कामों की तफसीलात भी बताई गई। वसीम काज़मी, CNN न्यूज़, लंदन। बर्मिंघम में जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मिडलैंड्स की चेयरपर्सन आसिया हुसैन की रिहाइशगाह पर एक इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार समेत ख़वातीन ओहदेदारान ने खुसूसी शिरकत की। इजलास का मकसद बरतानिया और यूरोप भर में कश्मीरियों की आवाज़ बनकर तमाम अहम फोरम्स पर कश्मीरी जमातों के साथ मिलकर काम करना था। ये रिपोर्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत इंटरनेशनल के बानी चेयरमैन राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर काउंसलर यास्मीन डार और आसिया हुसैन चेयरपर्सन JKSDMI वेस्ट मिडलैंड्स की रिहाइशगाह पर ख़वातीन ओहदेदारान का एक अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन ओहदेदारान ने भरपूर शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए बानी चेयरमैन JKSDMI राजा नजाबत हुसैन ने कहा कि हम किसी भी तहरीक की कामयाबी के पीछे हमेशा ख़वातीन का अहम रोल रहा है। इस वजह से तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि वो मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बनकर यूरोप और बरतानिया के ऐवानों में अपना किरदार अदा करें। इस दौरान दीगर मुकर्रीन ने कहा कि यासीन मलिक को दी जाने वाली सजा अफसोसनाक है और इससे अमन के लिए होने वाली कोशिशों को धचका लगा है। हमें खदशा है कि इस खत्ते में गैर यकीनी की सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी। यासीन मलिक पर इंडिया ने झूठे मुकदमात बनाए। पाकिस्तानी और कश्मीरी अवाम ये समझती है कि इंडिया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस है। इंडिया के इंसानी हकूक की हौलनाक खिलाफ वर्जियों के खिलाफ मुजाहमत करने वाली आवाजों को दबाने की इंडिया की मुसलसल कोशिशें बेसूद हैं। यासीन मलिक पर झूठे इल्जामात कश्मीर की जदोजहद आजादी को रोक नहीं सकते। अक़वाम मुत्तहिदा से अपील है कि वो कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ इस जानिबदाराना और गैर कानूनी ट्रायल पर तवज्जो दे। इस मौके पर राजा नजाबत हुसैन, डिप्टी लॉर्ड मेयर मैनचेस्टर यास्मीन डार, आसिया हुसैन और दीगर ने CNN न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि हम अपने बहन भाइयों की आवाज दुनिया के ऐवानों में पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके हर फोरम पर आलमी बिरादरी के सामने इंडिया के मजालिम बेनकाब करेंगे। जम्मू कश्मीर तहरीक हक़ खुद इरादियत वेस्ट मिडलैंड्स की टीम का यहाँ एक ख़ुसूसी इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें ब्रैडफोर्ड, मैनचेस्टर और लंदन में होने वाले इजलासों के बाद यहाँ फ़ैसला किया गया कि कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक को जो सज़ा दी गई है उसके ख़िलाफ़ यहाँ एक भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, मुज़ाहिरों में शिरकत की जाएगी और इसी तरह मकबूजा कश्मीर के जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके मुनासबत से जुलाई में
ہفتہ کشمیر شدائے کشمیر منانے کے حوالے سے یہاں ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اس سلسلے میں تمام کشمیریوں اور پاکستانیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ یاسین مالک کے حوالے سے ہونے والے مظاہروں اور کشمیر کی تحریک آزادی کے سفارتی محاذ پر جو بھی تقریبات یا کانفرنسز منعقد ہوں اس میں وہ بھرپور تعاون کریں. ہم لابینگ آرگنائزیشن ہے اور پورے ملک میں یورپ میں ہم جاتے ہیں, لابی کرتے ہیں اپنے پولیٹیشینس کو, کاؤنسلرس کو, ایم پیز کو کہ کشمیر کی آواز ہم بلند کرتے ہیں جہاں وہاں جو ظلم ستم وہاں ہو رہا ہے. We raise the voices of the people of Jammu and Kashmir. And today's event has been absolutely fantastic. We've discussed, we've debated, and we've shared ideas of how we're going to move forward. Today we came together to do a meeting around Kashmir, and we wanted to make sure that we work around it and make sure that Kashmir is settled and have everything that we can give them, especially with the freedom, and help the people who are suffering from the violence of India. So today we are going to make sure that we talk about PTI as well at the same time, but then our focus was only on Kashmiris. خواتین جمع ہوئی تھیں, وہ دراصل کشمیر کاز کو جو ہے نا اس کو ہم آگے لے جانے کے لیے, بڑھانے کے لیے یہاں پہ سب خواتین اکٹھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ جس طرح پاسٹ میں سب لوگ مل کر کوشش کرتے رہیں گے, آئندہ بھی کوشش جاری رہے گی. آج ہم نے یہ خواتین کے ساتھ کانفرنس کا انعقاد کیا تھا اور مین مقصد یہ تھا کہ جو کشمیر میں ظلم و ستم ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے, اور ریسنٹلی جو یاسین ملک ہیں ان کے لیے عمر قید کی سزا کا حکم آیا ہے, ہم اس کو ہماری ساری خواتین یو کے سے جو ہے وہ ان کے انڈیا کے اس ظالمانہ ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں. شرکاء خواتین کا کہنا تھا کہ برطانوی پارلیمنٹ میں ہم اپنے ایم پیز کے ذریعے کشمیر میں ایک عرصہ سے ہونے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو ہائی لائٹ کرنے کی پلاننگ کر رہی ہیں, جس کو بہت جلد پورا کریں گے. محمد عزیر, CNN نیوز, برمنگھم. اور یہاں لیں گے چھوٹا سا کمرشل بریک. اسٹے ود اس. حلال ہیون بچرز, جہاں آپ کو ملے 100% محفوظ اور حلال گوشت, HMC سرٹیفائیڈ. آپ کی صحت ہماری اولین ترجیح. حلال ہیون بچرز میں ہر قسم کا تازہ گوشت روزانہ کی بنیاد پر مہیا کیا جاتا ہے, اب آن لائن ڈیلیوری کی سہولت کے ساتھ. آرڈرز کے لیے ابھی رابطہ کریں 0121-220-3909, 930 اسٹریٹفورڈ روڈ, برمنگھم, B11 4BT. حلال ہیون بچرز, برمنگھم's فرسٹ چوائس. پارٹی میں بغاوت کے باوجود برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. پیر کو برطانیہ کی حکمران جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ارکان پارلیمان نے بورس جانسن پر اعتماد کے ووٹ کی کارروائی میں حصہ لیا, جہاں 211 ارکان نے ان کے حق میں اور 148 ارکان نے ان کے خلاف ووٹ دیے, یعنی انہوں نے 63 ووٹوں کی برتری سے اپنی وزارت عظمیٰ کو بچا لیا. 1922 کمیٹی آف بیک بینچ کنزرویٹو کے چیئرمین سر گراہم بریڈی نے خفیہ رائے شماری کے بعد اعلان کیا کہ پارلیمانی جماعت کو وزیر اعظم پر اعتماد ہے. بورس جانسن نے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور کہا کہ اب ہمیں بطور حکومت اور پارٹی متحد ہونے کی ضرورت ہے. دوسری طرف ان نتائج پر رد عمل دیتے ہوئے لیبر پارٹی کے رہنما سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ کنزرویٹو ارکان میں واضح تقسیم پائی جاتی ہے اور مسائل کے حل کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں, جبکہ ان کی مخالفت کرنے والے ارکان کا خیال ہے کہ وہ یہ جنگ ہار چکے ہیں کیونکہ انہیں تبدیل کرنے کی کوششیں اب جاری رہیں گی. اور ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرے کہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ داخل ہونے والے امیگرنٹس کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ چکی ہے. رواں سال چھوٹی کشتیوں میں انگلش چینل عبور کر کے برطانیہ پہنچنے والے امیگرنٹس کی تعداد تقریباً 10,000 تک پہنچ گئی. حکومت کے اعداد و شمار میں بتایا گیا کہ 2022 کے آغاز کے بعد سے ڈنکی جیسی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر مصروف شپنگ لینز کی نیوی گیٹنگ کے بعد فرانس سے مجموعی طور پر 9,988 افراد برطانیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس کے مقابلے میں 2020 میں 8,466 افراد اور 2019 میں 1,843 افراد اور 2018 میں 299 افراد نے چینل عبور کی تھی. منسٹری آف ڈیفنس کا کہنا ہے کہ انگلش چینل عبور کرنے والوں کی اکثریت چھوٹی کشتیوں کو استعمال کرتی ہے جن کا مقصد ویزے کے بغیر برطانیہ میں داخل ہونا ہے, چاہے وہ براہ راست برطانیہ پہنچے یا پھر اتھارٹیز انہیں سمندر میں پکڑ کر ساحل پر لے آئیں. انگلش چینل عبور کرنے کے ذرائع میں سب سے عام استعمال ہونے والی کشتی کی قسم ریجڈ ہیلڈ انفلیفٹ ایبل بوٹس RHIBS ڈنکیز اور کیاکس ہوتی ہیں.
भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दो रहनुमाओं की जानिब से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुतनाज़ा बयानात पर इस्लामी दुनिया में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई, जबकि अरब ममालिक की जानिब से भारत को सिफारती तौर पर शदीद आड़े हाथों लिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के इस्लामोफोबिया से मुतालिक रिमार्क्स को बगैर सज़ा के छोड़ देना इंसानी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी होगी। रिपोर्ट देखते हैं। इंडिया की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के दो रहनुमाओं की तरफ से पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक मुतनाज़े बयानात के बाद बढ़ते हुए गुस्से को देखकर इंडिया इस्लामी दुनिया में अपने दोस्त ममालिक को वजाहतें देने पर मजबूर हो गया। बीजेपी के सरकारी तर्जुमान नूपुर शर्मा ने एक टीवी इंटरव्यू में पैगम्बर इस्लाम से मुतालिक मुतनाज़े बयान दिया है, जबकि हुक्मरान जमात से ताल्लुक रखने वाले एक और रहनुमा नवीन जंदल ने, जो पार्टी के मीडिया विंग के सरबराह भी हैं, इस मामले पर ट्वीट किया। नूपुर शर्मा के बयान के बाद खास तौर पर इंडिया में अकलीती कम्युनिटी यानी मुसलमानों में गम गुस्से को हवा मिली और इसके बाद मुल्क की कुछ रियासतों में एहतजाज भी देखने में आया। दोनों रहनुमाओं ने अपने बयानात पर माजरत की, जबकि बीजेपी ने नूपुर शर्मा की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी है और नवीन जंदल को पार्टी से निकाल दिया है। बीजेपी ने किसी भी मजहबी शख्सियत की तौहीन की सख्ती से मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ऐसे लोगों और फिलॉसफी की हौसला अफजाई नहीं करती, जबकि इस्लामी दुनिया के अहम तरीन ममालिक जिनमें कवैत, कतर और ईरान शामिल हैं, उन्होंने इतवार को इंडिया के सफीरों को बुलाकर इन बयानात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इतवार को इस मामले पर नाराजगी का इजहार करते हुए कतर की वजारत खारजा ने दोहा में इंडिया के सफीर दीपक मित्तल को तलब करके इंडिया से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। कतर की वजारत खारजा के मुताबिक इस तरह के इस्लामोफोबिया पर मबनी रिमार्क्स को बगैर सजा के छोड़ देना इंसानी हुकूक के तहफ्फुज के लिए एक संगीन खतरा है और ये मजीद तासुब और पसमानदगी का बाइस बन सकता है, जो तशद्दुद और नफरत के नए सिलसिले को जन्म देगा। सऊदी अरब ने भी अपने बयान में कुछ सख्त अल्फाज में मुजम्मत की है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब की वजारत खारजा ने इंडियन भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान के बयानात की मुजम्मत की है, जिसमें पैगम्बर इस्लाम की तौहीन की गई और ये कि सऊदी अरब तमाम मज़ाहिब और मजहबी शख्सियात और शायर समेत इस्लाम और शायर इस्लाम के खिलाफ इस तरह के तासुब की मुस्तकिल हौसला शिकनी की पॉलिसी का इयादा करता है। तज्जियाकारों का कहना है कि पार्टी की आला क़यादत और हुकूमत की तरफ से भी इस मामले पर बयान देना चाहिए। ऐसा न करने की सूरत में इंडिया के इन इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात मुतासिर होने का खतरा है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cninews.tv और आप देखते रहिए CNI न्यूज़।